है लालादपुर में, जो कि जनता बाजार का इलाका है। ढोढा मंदिर है, यहीं पे देखिए ये पुल गिरा है। पुल किस तरीके से टूट चुका है। पानी 20-25 मिनट ही इसमें रहा, उसके बाद पुल धंस गया। देखिए सामने पुल है, 150 साल पुराना है, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है, अभी तक खड़ा है। ये कहीं ना कहीं इस पुल बनाने में ही घोटाला हुआ है। यह पुल गिर जाने से करीब 20-25 गांव के लोगों का पहले रोजी रोटी बंद है, बच्चों की पढ़ाई बंद है। 10-20 गाँव वालों को साग सब्जी दवा के लिए जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का जीना दुर्भर हो गया, हम लोग मुख्य धारा से कट गए हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बिहार में एक के बाद एक पुल धड़ाम हो रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर बिहार में पुल गिरने की वजह क्या है। बिहार में पहली बारिश में ही 15 दिन में 13 पुल टूटकर बह गए। उनमें से 7 पुलों पर जाकर एबीपी न्यूज ने पुल गिरने के कारणों पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम आपको दिखाएंगे बिहार के 7 पुल का पोस्टमार्टम, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के छपरा में एक और पुल गिर गया है। गरखा इलाके में गंडकी नदी पर बन रहा डाइवर्जन पुल गिर गया। बैराज से पानी छोड़ा गया और जैसे ही बैराज का पानी पुल तक पहुंचा, ये पुल भी धड़ाम हो गया। बिहार में 15 दिन में 13 पुल अब तक गिर चुके हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। एक के बाद एक लगातार पुल के गिरने का सिलसिला बिहार में जारी है। 15 दिन में अब तक 13 पुल गिर चुके हैं। आम जनजीवन लोगों का जो है अस्त व्यस्त हो गया है। जो कई गांव हैं उनका संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छपरा में बताया जा रहा है कि ये पुल गिर गया है। गरखा इलाके में गंडकी नदी पर ये डाइवर्जन पुल बना था जो कि गिर गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और लगातार आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए ये पुल नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गंडकी नदी पर ये पुल बना था, जहां से लोग इसे इस्तेमाल करते थे अपने आवागमन के लिए। अब देखिए किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है और लोगों का यही कहना है कि लगातार ऐसे पुल गिरते जा रहे हैं और अब इन पर ध्यान कैसे दिया जाएगा, क्योंकि लोगों का जो मुख्य मार्ग है उनसे संपर्क टूट गया है और जो लोग इसे रोजाना आवागमन में इस्तेमाल करते थे वो भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। तो बिहार का छपरा और लगातार बिहार में पुलों के गिरने का ये सिलसिला जारी है। अब देखिए सवाल यही है कि आखिर बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं। 15 दिन में 13 पुल गिर चुके हैं और एक्शन के नाम पर सिर्फ सस्पेंशन हो रहा है। सवाल ये भी है कि बिहार सरकार पुल के दोषियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। धड़ाधड़ गिरने वाले इन पुलों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। ये बारिश की वजह से हो रहा है या फिर लापरवाही का नतीजा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पंद्रह दिन में ऐसे गिरे बिहार के पुल। कहीं छोटी पुलिया बह गई तो कहीं पर बड़े ब्रिज धराशायी हो गए। पुल गिरने की तस्वीरें सामने आई तो बिहार सरकार के विकास पर सवाल उठने लगे। आनन फानन में जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर, ग्रामीण कार्य विभाग के 11 इंजीनियर्स निलंबित कर दिए गए। किरकिरी होने से बचने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया और टूटे पुलों के बनाने में जुट गई।
लेकिन सवाल है कि हाल ही में बने पुल पहली ही बारिश में क्यों टूट गए? क्या हल्की बारिश का दबाव झेलने की भी क्षमता नहीं थी, या इसके पीछे कोई और लापरवाही है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पटना के गोविंद चक पुल, सिवान के 4 पुल और सारण में गिरे 2 पुलों का जायजा लिया। एबीपी न्यूज की संवाददाता निधिश्री इस बात को समझना चाहती थी कि आखिर बिहार में इतने पुल कैसे गिर रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने पड़ताल के दौरान न सिर्फ स्थानीय लोगों से बातचीत की, बल्कि वहां मौजूद इंजीनियर से भी पुल गिरने के कारणों के बारे में पूछा। बातचीत और मौके का मुआयना करने के दौरान कई चीजें सामने हैं जो हैरान करने वाली थी। ये पटना के पास मसौढ़ी का इलाका है। 4 जुलाई 2024 को डोरी पर गोविंद चक मार्ग पर यह पुलिया धंस गई थी। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो धंसी पुलिया के साथ सड़क की मरम्मत भी की जा रही थी। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सीधी तस्वीर अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये ट्रैक्टर है और चूंकि अब यहाँ पर मरम्मत की कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ठीक सामने, ये इस सड़क पर चूंकि 4 जुलाई को ये हिस्सा धंस गया था, इस वजह से इस इलाके में इस हिस्से से इस हिस्से में मरम्मत की कार्रवाई चल रही है। अब यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे जरा बातचीत की जाए कि वो क्या कहते हैं। हमारा नाम है रामजन्म सिंह। रामजन्म जी यहीं रहते हैं आप? जी। कब से रह रहे हैं? बच्चे से तो हिंगे जल में कर्म है बुआ, यही जन्म तो गोविंद चक। तो हमको ये बताइए कि ये जो रास्ता है ये कितनी बार टूटा है? ज्यादा अब यार ये टूटली है, आउ ना कभी टूटली है ना बनले। कितना दिन होले है कि टूटते है? वहाँ 7-8 बरिस होले होते हैं, एक से कम ना 7-8 बरिस हो गए हो। 8 साल 16 साल नहीं 8 साल हो गए हो, 8 साल से कम ना होले। तो 8 साल में ये पुल धंस गया। हाँ ये तो टूटिए गल बा। जो है नीचे ढलैया रहता तब न रहता, नीचे माटी पर है तो पाइप रहेगा, पानी आया तरह से खोल हो गया तब न ढाए लगा, उठा करके पूरा पुल फंस गया। ऊपर से खाली चिकन कर दीजिएगा, नीचे से मट्टी रहेगा तो रहेगा। उस नल रहता नीचे से ढाल करके बैठावल, उसके बाद में फिर उसको जाम रहता तब न अथी से रहता ऊपरे। ये कमी से पुल ढा गया। ये तो लौक रहा था ना, कहने के बाद क्या है, आज तो रोड़ा भरा गया तब ना। इस तो देखने की चीज़ न है, बोलने की चीज़ नहीं है। तो देखला रहा सब आदमी कि कैसे, देखिए अभी भी नल है ऐसे झुका हुआ है। अगर ढलैया नीचे रहता तो नल ऐसे झुकता नहीं, पुल टूट जाता नल नहीं झुकता। बिहार सरकार के इंजीनियर लोगों के आने जाने के लिए ईंट का इस्तेमाल कर टेम्परेरी व्यवस्था बना रहे हैं। अगर बारिश कम हुई तो इस जुगाड़ से काम निकल जाएगा, लेकिन अगर फिर से पानी भर गया तो अस्थायी व्यवस्था भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं, इसके नीचे अगर आपको मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से दिख सकता है, 2 दरअसल इस तरीके के सीमेंटेड पाइप बने हुए हैं। अब जो मुझे जानकारी मिली है यहाँ जो मरम्मत का कार्य करा रहे हैं उनके द्वारा, कि दरअसल मनरेगा की तरफ से इस इलाके में काम कराया गया और उसके बाद ये जो पाइप है उसके बेड लेवल से नीचे से पानी का रिसाव होने लगा, क्योंकि इस इलाके से मिट्टी को खोदा गया और उसके बाद चूंकि मनरेगा की गलती की वजह से नीचे के हिस्से से पानी का रिसाव दूसरी तरफ होने लगा और लगातार रिसाव होते होते ये पुल या पुलिया कह लीजिए वो धंस गया। 4 जुलाई को ये घटना हुई और उसके ठीक बाद यहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है। अब मैं अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूंगी कि एक बार जरा वो चल कर आए और जहां मैं खड़ी हूं यहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरीके से टेम्परेरी काम यहाँ करवाया जा रहा है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। एक ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, इस ट्रैक्टर के जरिए चूंकि 4 जुलाई को यहाँ पर पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है, लिहाजा यहाँ पर टेम्परेरी जो है वो लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस मार्ग को सुचारू किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। अब जरा मैं इनसे बातचीत करूंगी। आप ही ट्रैक्टर चला रहे थे? हाँ, आगे आ जाइए, आगे आइए। इससे कितनी ट्रॉली भर कर लाए हैं ईंट? मोटा मोटी 15-16 गाड़ी। तो ये ईंट है, ईंट भी कह लीजिए, ईंट के टुकड़े कह लीजिए, एक तरीके से इसको फिलहाल मरम्मत कराया गया है टेम्परेरी बेसिस पे। अब यहाँ जो गांव वाले हैं वो क्या कह रहे हैं उससे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन एक बार जरा जो चूंकि मरम्मत का कार्य करा रहे हैं राजीव जी आपने नाम बताया।
जी। क्या कहा गया है आप लोगों को कराने के लिए? हम लोग को विभागीय दिशा निर्देश है कि किसी भी पथ में कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होता है तो उसको तुरंत रिस्टोर करके यातायात चालू करना। हम लोग कल ही पथ का निरीक्षण किए थे, उस दौरान हम लोग पाए कि ये ह्यूम पाइप पुलिया जो है वो दब गया था ऊपर से, तो कल से ही हम लोग इसका कार्य प्रारंभ कर दिए। तो जब ये काम हुआ था, जब ये पुल बना था, उस वक्त आपके निरीक्षण में तो नहीं बना? नहीं, उस वक्त हम नहीं थे। क्या आपको लूपहोल्स नजर आ रहा है? क्या हुआ होगा, किस वजह से ये धंसा? मैडम, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इस पथ के आसपास में जल जमाव का समस्या है और पथ के जस्ट बगल से एक पुराना नदी का धारा बहता है। जहाँ पे ये पुलिया बना हुआ है, ये पुलिया एक पैन पर बना हुआ है, जिस पैन का उड़ाही जो है मनरेगा से अभी हाल ही में हुआ है। उड़ाही होने के चलते पैन का जो बेड लेवल है हमारे पुलिया के बेड लेवल से नीचे चला गया। 3-4 फीट नीचे जाने की वजह से पानी का रिसाव पुलिया के नीचे से होने लगा, जिसके वजह से यह मिट्टी गीला हुआ और गीला होने के चलते पुलिया। मसौढ़ी इलाके के लोग न सिर्फ पुल के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सड़क बनाने में भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। हमारी टीम ने जब सड़क निर्माण की गुणवत्ता को देखा तो पहली नजर में गड़बड़ी दिखाई दे रही थी। हालांकि वहां मौजूद इंजीनियर ग्रामीणों के आरोपों को खारिज करते नजर आए। इस पुल की बात छोड़ देते हैं, इस आसपास में ये जो सड़क है इसमें पहले भी क्या क्षतिग्रस्त हुआ है, मरम्मत? नहीं, सब उखड़ गए जहाँ के तहाँ वो। हाँ, तो वही सब बनलथिन है। हाँ। ये तो मुझे लग रहा है आगे भी देखकर कि नई सड़क बनी, पीपर के गाछ तक ले बनल है। जिस सड़क की चौड़ाई लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, उस सड़क पर सूरते मरम्मत क्या है ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। एक हिस्सा जो धंस गया 4 जुलाई को, और ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा किनारा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये भी यहाँ पर भी मरम्मत हुआ। और मरम्मत की तस्वीर देखिए, ये इस तरीके से मरम्मत हुआ है ताकि गांव वाले एक छोर से दूसरे छोर जा सके। ये देखिए क्या क्या डाला गया है इसमें मैडम बिटमिन के साथ ये SDVC किया गया है 25 mm SDVC किया गया है। SDVC बिटुमिनस कार्पेट। ये क्या होता है, समझाइए इंजीनियर साहब। ये सरफेसिंग का काम है मैम, रोड का सरफेस को हम लोग मेंटेन करते हैं SDVC से। ये इतने पतले से कितना बचेगा? 25 mm SDVC है मैम। इसका काम है सिर्फ सरफेस को चिकना रखना, सिर्फ सरफेस को चिकना रखना। ये SDVC नीचे काम है। अच्छा। इसके नीचे हम लोग WBM का कार्य करते हैं। वो तो हुआ नहीं है, वो पहले से किया हुआ है मैम। कब? वो 2015-16 का किया हुआ। 15-16 का किया हुआ, ऊपर से बस ये मेंटेनेंस का काम किया गया जी। पीछे में नहीं देखे साइड में अभी जो ट्रैक्टर लेके जा रहा है, तब वो मतलब आधा फीट नीचे जाने वाला है वहाँ का सब रोड, तब कैसे बोल रहे हैं इंजीनियर साहब कि नहीं जाएगा? चूंकि आप मौके पर हैं, स्पॉट पर है, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। इधर आई, ये कैसे बचेगा? आप कैसे कह रहे हैं कि इससे टिक जाएगी सड़क? कुछ नहीं होगा मैडम सड़क को। अभी चूंकि बारिश के चलते भीग गया है, इसलिए आप यहाँ पे चूंकि पानी पास करके रोड के अंदर से, और क्रैक इसलिए आप निकाल पा रहे हैं। जहाँ पे सरफेस ठीक है वहाँ से आप नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है। और कहीं क्रैक नहीं होता है मैडम। और सारे रोड जो बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के हैं, सारे रोडों की लगातार निगरानी विभाग से होती रहती है। और कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो रुकिए, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जहाँ क्रैक नहीं है वहाँ नहीं निकाल पाएंगे, यही कह रहे हैं ना? तो हम क्रैक का वेट करेंगे? नहीं मैम, कहाँ कह रहे हैं कि आप क्रैक का वेट करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ क्रैक हुआ है इस वजह से क्योंकि यहाँ पर रोड के नीचे से पानी पास किया है बाढ़ का, और बाढ़ का पानी पास किया इसलिए रोड क्रैक हुआ। अदरवाइज रोड क्रैक नहीं होता है। इसके पहले कहाँ ऐसा प्रॉब्लम था? और वो पुलिया की छोटी सी पुलिया की आप बात कर रहे हैं, वो छोटी सी पुलिया बाढ़ का पानी जब आता है ज्यादा। मैं इस इलाके में आई हूँ पहली बार, इसलिए मैं यहीं के लोगों से बात करूंगी कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। खाली मट्टी गिरवल वहाँ से लेके यहाँ ले बालुओ ना तो कहे गेली वहाँ पुल भीड़ कि ऐसा करवा हम कंप्लेन कर पढ़ल लिखल का कंप्लेन करूँ हम तो फंसा देती कहिए हम कुछ पढ़ देती कहिए फंसा देती है। एक कोई इंची ना है ना, खाली बालू है, कुदारी हम दिखावेंगे, प्योर बालू है। खाली दिखाइए, हम तो दिखावेंगे खंती लाके। चलिए लाइए खंती, हम दिखा देंगे बालू है कि ना है। दिखाइए, मिलेगा तो आपकी बात भी देखे जरा क्या कह रहे हैं आप। देखिए
ठीक है, कोई नहीं। कुल मिलाकर ये गड्ढा है और ये सरफेस का काम जो ऊपर से हुआ है वो आप मुझे पता नहीं इस वक्त जो एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं दर्शक आप में से कितनों ने सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि भोज काल में कोहरा रोपना, तो वैसा है। लेकिन अंदर में ये आप देख सकते हैं पत्थर है और बालू है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि इस इलाके में जो काम हुआ है वो ढंग से हुआ नहीं है और चूंकि इंजीनियर साहब स्पॉट पर है वो कह रहे हैं कि हमने सरफेस का काम कराया है और उसके अंदर बाकायदा इस तरीके से काम किया है कि कम से कम बारिश में मरम्मत हो जाए, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये एक तस्वीर है मसौढ़ी के उस सड़क की जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन वहाँ 3 अलग अलग जगह पर मरम्मत हुआ है सिर्फ एक बारिश में, और तीनों ही जगह पर यानी 1.5 किलोमीटर की सड़क में जिन 3 जगह पर मरम्मत हुआ है उसकी कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अपने सहयोगी राजेंद्र के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, मसौढ़ी, पटना। तो पटना के पहले बिहार के सीवान जिले में 3 जुलाई को ही एक दिन में 3 पुल गिरे। 22 जून से अब तक 4 पुल पानी के सैलाब में बह गए हैं। इन पुलों के टूटने से हजारों ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि एक ही नहर पर एक ही दिन में एक के बाद एक 3 पुल कैसे गिरे। देखिए बिहार के सीवान से ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के सीवान जिले में गिरे पुलों की ये तस्वीरें हैं। 3 जुलाई को महाराजगंज प्रखंड में एक साथ 3 पुल गिरने से हड़कंप मच गया। देवरिया पंचायत में गंडकी नदी के 2 पुल जो 6 से 10 लाख की लागत से 1998 में सांसद निधि से बने थे, ये दोनों पुल गिर गए। वही तीसरा पुल इसी इलाके यानी महाराजगंज प्रखंड के सिकंदर था, वो भी ध्वस्त हो गया। इन तीनों से पहले 22 जून को गरौली में पुल गिरा था, जिसके बाद 12 से ज्यादा गांवों के लोगों की मुसीबतें बढ़ गई थीं। इस वक्त प्रभावित इलाकों में क्या हालात हैं, इसको समझने के लिए हम पटना के बाद सिवान के नौतन सिकंदरपुर पुल पर पहुंचे। कहां लापरवाही है, कौन कौन जिम्मेदार है। एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान जिले के नौतन सिकंदरपुर पुल के पास, जो पुल बीते 3 जुलाई को ढह गया या यूं कह लीजिए कि टूट गया। ये तस्वीर है उस पुल की और अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत पुराना मालूम नहीं पड़ता है। साल 2006 में इस पुल का निर्माण हुआ था ग्रामीण कार्य विकास मंत्रालय द्वारा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ इस नदी की चौड़ाईकरण की गई है और यही वजह है कि नदी के नीचे से मिट्टी को खोदा गया और दोनों तरफ रखा गया है, जो कि आपको इस तस्वीर मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से साफ दिखाई पड़ रहा होगा। उस वक्त तो हम लोग को लगता था कि बहुत अच्छा बन रहा है, 6, 7, 8 गांव का ये आवागमन है। अब ये जो आपको खाई नुमा नजर आ रहा होगा, दरअसल इस पुल का जो लेंथ है वो इतना ही है, चूंकि बाद में इस नदी का चौड़ीकरण किया गया, लिहाजा इस पुल का जो लेंथ है वो यहीं ख़त्म हो जाता है और ऐसे में सड़क और इसके बीच में सिर्फ मिट्टी है। नीचे से पानी का रिसाव होता गया, नीचे की मिट्टी और धंसती गई और उसके बाद अचानक ही यहाँ से ऊपर से ये जो पुल और सड़क के बीच की मिट्टी है वो दरक गई और दरकने के बाद की ये स्थिति है। इस पुल से कुछ ही दूरी पर दूसरा पुल गिरा था, जिसका नाम है टेघरा पुल। टेघरा पुल के टूट जाने से 7 से 8 गाँव के लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये दूसरा पुल है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और ये टेघरा जगह का नाम है और ये जो आपको पुलिया नजर आ रहा है ठीक सामने जहाँ पर कुछ लड़के आपको खड़े नजर आएंगे, दरअसल यही पुलिया था जो उस छोर से दूसरे छोर पर आने जाने के लिए लोगों को बनाया गया था। ये भी ग्रामीण कार्य विकास बिहार सरकार के विभाग द्वारा बनाया गया था और यहाँ चूंकि गंडकी नदी बहती है, गंडकी नदी का चौड़ीकरण पिछले लगभग 1-1.5 महीने पहले ही किया गया है। पानी जब एक फोर्स में आया तो यहाँ जमीन धंस गई और फिर पुलिया टूट गया और पुलिया टूटा भी ऐसा कि पूरा का पूरा पुलिया ही गंडकी नदी बहा कर ले गई।
पूरा एकदम पूरा पुलिया दहा के लेके चला गया। पानी की जब दहाड़ आया तो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है मिट्टी का था, पहले ढलाई हुआ नहीं था, मिट्टी का, तो पुराना पुल था, मिट्टी का था, मिट्टी का था, वहीं जो पानी आया, प्रेशर आया, पानी का प्रेशर पूरा पुल बहा के लेके चला गया। 3 जुलाई को टूटने वाला सिवान का तीसरा पुल देवरिया पराइन टोला पुल के नाम से मशहूर है। पुली में लंबी दरार है, सड़कें भी धंस गई हैं। और ये देखिए जरा, मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए ताकि आप समझ सके कि लूप होल्स कहाँ कहाँ हैं और कैसे गंडकी नदी का जब चौड़ीकरण हुआ तो पुल की मरम्मत पहले की जानी चाहिए थी ताकि इस तरीके की तस्वीर आज यहाँ नहीं होती। वो जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दरअसल वहाँ पर मिट्टी दरक गई है और यहाँ भी वही तस्वीरें देखिए, दोनों तरफ मिट्टी जो है वो साइड में किनारे कर दिया गया और नीचे की मिट्टी बहा कर ले गया पानी एक छोर से दूसरे छोर में आया और यहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ है। यही वजह है कि ये जो WRD की तरफ से जो बोरियां रखी गई थी वो भी आपको पानी में बहती हुई नज़र आ रही होगी। इस पुल का निर्माण साल 2009 में हुआ है। पराइन टोला का ये पुल है, इसको यही नाम दिया गया। हम लोग का जीना दुर्भर हो गया, हम लोग मुख्य धारा से कट गए हैं। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि फिलहाल कोई टेम्पोररी व्यवस्था की जाए जिससे हम लोग आ जा सके। ABP न्यूज की टीम एक दिन में गिरे 3 पुलों की पड़ताल करने के बाद उस जगह पर गई जहां 22 जून को पुल गिरा था। सिवान के गरौली के टूटने से 12 गांवों के लोग प्रभावित हैं। जब गंडकी नदी में पानी नहीं था तब लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजा पहली बारिश में पानी की रफ्तार तेज हुई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और टूट गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। मोदी और पुतिन के बीच रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस के बाद कल ऑस्ट्रिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम, आज भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ साथ मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से भी आज मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि दोनों के बीच रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होनी संभव मानी जा रही है और इसके बाद कल ऑस्ट्रेलिया पीएम मोदी जाएंगे। और एक और बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। असम के लिए रवाना हुए राहुल गांधी असम के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल, असम में इस वक्त बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। बाढ़ से 78 मौत हो चुकी है, 25 लाख लोग प्रभावित हैं और इन प्रभावित लोगों से ही आज राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं, जिसके लिए राहुल गांधी जो है निकल चुके हैं। असम में बाढ़ से हालात जो है बेकाबू हैं। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद कई जो नदियां हैं खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हैं। 78 मौत अब तक हो चुकी है, 25 लाख से ज्यादा लोग जो है प्रभावित हैं और इन्हीं पीड़ितों से आज मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी, जो कि निकल चुके हैं असम के लिए और आज ही मणिपुर भी जाने का राहुल गांधी का कार्यक्रम है। और असम के बाद मणिपुर भी जाएंगे राहुल गांधी। रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। पहले असम के दौरे पर जाएंगे और उसके बाद मणिपुर भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। रिलीफ कैंप में जो हिंसा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राहुल गांधी। तो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उस हिंसा से प्रभावित जो परिवार हैं उनसे आज रिलीफ कैंप में मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। और अगली बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई हिट एंड रन का आरोपी अब भी फरार है। मिहिर की तलाश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। आरोपी के पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। हिट एंड रन में एक महिला की मौत हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है मिहिर शाह वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस की 4 टीमें उसके पीछे लगाई गई हैं, लेकिन अब तक मिहिर फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हिट एंड रन में एक महिला की मौत हो गई थी। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अपडेट यही है कि मुख्य आरोपी मिहिर शाह अभी भी फरार है, जिसके पीछे पुलिस की 4 टीमें लगी हुई है। पुलिस तलाश लगातार कर रही है। आरोपी के पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज इन दोनों लोगों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। मिहिर शाह की गाड़ी से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद से जो मिहिर शाह है मुख्य आरोपी वो फरार चल रहा है और अब पुलिस की 4 टीमें उसके पीछे लगाई गई है। ढूंढने की कोशिश की जा रही है।
इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो मिहिर शाह के पिता है उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, मुंबई हिट एंड रन केस में एक महिला की मौत हो गई थी। अपने पति के साथ महिला जा रही थी और पीछे से आ रही BMW ने दोनों लोगों को टक्कर मारी, जिसमें महिला की मौत हो गई। और बीच में आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, ये वही आरोपी है मिहिर शाह, मुख्य आरोपी जो अभी भी फरार है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं आरोपी के पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो मुंबई हिट एंड रन का आरोपी मिहिर शाह अभी भी फरार चल रहा है। 4 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं जो कि लगातार मिहिर शाह को तलाश रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज 8 जुलाई 2024 सोमवार का दिन है। आज पुष्य नक्षत्र, वज्र योग तथा तैतिल करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन कर्क राशि से रहेगा। आज राहु काल प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहु काल तथा यम घंटक योग, इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज अमृत नाम की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:34 से प्रातः 7:15 तक रहेगा। आज पश्चिम तथा उत्तर दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 8:27 तक, फिर दोपहर 1:05 से दोपहर 3:20 तक रहेगा। कारपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 7:55 से प्रातः 8:25 तक, फिर दोपहर 1:10 से दोपहर 3:15 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के आज के गोचर की। सौर मंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रेडिक्शन की जाती हैं। आज सूर्य ग्रह मिथुन राशि में, चंद्रमा, शुक्र व बुध ग्रह कर्क राशि में, बृहस्पति ग्रह वृष राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा का संचार लेकर आ रहा है। करियर में आगे बढ़ने का शुभ समय है। सेना, फार्मा, मेडिसिन व शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को प्रोन्नति व अर्थ लाभ के योग बन रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार पलों को ला रहा है। सेहत अच्छी रहेगी। चंद्रमा का राशि से तीसरे घर से स्वराशि में भ्रमण के कारण करियर की दिशा व दशा दोनों बदल सकते हैं। कारोबार के आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ व महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राशि से चंद्रमा के दूसरे घर से स्वराशि में भ्रमण के कारण आय के दूसरे विकल्प खुल सकते हैं। परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा की संभावना बन रही है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं को ला रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चंद्रमा के स्वराशि से भ्रमण के कारण बिजनेस विस्तार के इनोवेटिव विचार आ सकते हैं। जीवन साथी से भावनाएं प्रकट करने का उचित समय है। उत्तर दिशा में बिजनेस विस्तार हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नए अवसरों को ला रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। सोच सकारात्मक बनी रहेगी। चंद्रमा का राशि से 12वें भाव में भ्रमण
करियर में नया बदलाव ला सकता है। विदेश में नौकरी करने वालों का सपना पूरा हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। सोच सकारात्मक रहेगी तथा सही दिशा में आगे लेकर जाएगी। चंद्रमा का लाभ स्थान से भ्रमण नौकरी में नई उपलब्धि तथा व्यापार में विस्तार को बता रहा है। नई व्यापारिक योजना कार्यान्वित हो सकती है। विद्यार्थियों का मैनेजमेंट से संबंधित कोर्सों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सुनहरे पलों को ला रहा है। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। सारे दिन उत्साह का संचार रहेगा। ऑफिस में मिली जिम्मेदारियों को समय से पूरा कर लेंगे। चंद्रमा की दशम भाव में उपस्थिति से कोर्ट कचहरी व लीगल डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को प्रोन्नति तथा अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। विचारों में दृढ़ता, सोच पॉजिटिव व उत्साह से भरे रहेंगे। आज सारे दिन भाग्य का साथ रहेगा। खुशी को बढ़ाने की कई सूचनाएं मिल सकती हैं। सामाजिक सेवा में समय व धन दोनों लगेंगे। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला प्रभाव ला रहा है। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। वेट गेन की समस्या हो सकती है। लेट नाइट पार्टीज़ को अवॉइड करें। विरोधी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ गलतफहमी हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खूबसूरत पलों को ला रहा है। स्वास्थ्य शानदार रहेगा। पार्टनर्स के साथ बिजनेस विस्तार की योजना पर कार्य शुरू होगा। जीवन साथी के साथ बनी गलतफहमी दूर होगी। ऑयल, शिपिंग, माइनिंग व हैवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को प्रोन्नति व अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। भावनात्मक रूप से आज परेशान रह सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करना उचित रहेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट व टैक्स रिलेटेड मुकदमों की पैरवी सावधानी से करें। फैक्ट्री विस्तार की योजना पर आगे ना बढ़ें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह व प्रसन्नता से भरा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। नया जोश व साहस महसूस करेंगे। पुत्र के साथ चल रहा घरेलू विवाद समाप्त होगा। प्रेमी युगल गिफ्ट देकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। संतान के भविष्य के लिए बैंक एफडी व म्यूचुअल फंडों में निवेश करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आज के वास्तु विज्ञान की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन व आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों व पंचमहाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मानव जीवन को कैसे अधिकतम लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। फैक्ट्री व कल कारखानों का निर्माण वास्तु के नियमों के अनुरूप करना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व शुभ रहता है। फैक्ट्री निर्माण के लिए भूखंड का आयताकार या वर्गाकार होना शुभ रहता है। फैक्ट्री या कारखाने में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उत्तर तथा पूर्व दिशा में रखना शुभ रहता है। पेंट्री, जनरेटर तथा अग्नि संबंधी उपकरणों को आग्नेय कोण, जो कि पूर्व तथा दक्षिण दिशा के मध्य में होती है, उसमें स्थापित करना ओनर तथा कर्मचारियों के शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा आर्थिक प्रगति के लिए शुभ रहता है। हैवी मशीनरी, लिफ्ट तथा स्टेयर केसेस दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना शुभ रहता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।